मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज आपका जो जो आपका फिजिक्स का दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रकाश का वर्तन। आपका ये क्लास कौन क्लास होने वाला है? तो आपका 7 क्लास होने वाला है। मतलब आपको 6 क्लास मैं आपको दे चुका हूँ दूसरा चैप्टर का। ठीक है, तो पिछले क्लास में आपको हम जो पढ़ाए थे दूसरा चैप्टर के बारे में क्या पढ़ाए थे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में आपको अच्छे तरीक़े से समझाए थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों। ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? तो आपको पूछा जाता है उत्तल लेंस से। लेंस में अगर बात किया जाए, अगर दर्पण में बात किया जाए तो आपको अवतल दर्पण में ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार। ठीक है, कि उत्तल लेंस का प्रकार कितना होता है, आपका जो अवतल लेंस का प्रकार होता है वो कितने होते हैं, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस पहले पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार। कितना प्रकार होता है, उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्तल लेंस का आपका 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है जी? 3 प्रकार होता है। ठीक है, फर्स्ट आपका कंडीशन देखिए क्या है आपका, फर्स्ट आपका ये प्रकार हुआ। ठीक है, ये साइड आपका क्या है, उत्तल है। क्या है? उत्तल है। ये साइड भी आपका क्या है, उत्तल है, उत्तल है। ठीक है, उत्तल को संस्कृत में कहते हैं उभय। क्या कहते हैं? उभय। ठीक है, तो उभय प्लस उत्तल को यहाँ क्या हो रहा है, संधि हो रहा है, जोड़ेंगे उभय प्लस उत्तल को तो क्या होगा जी, उभय, उभय, उभयोतल, उभयोतल होगा। क्या होगा? उभयोतल होगा। ठीक है, तो आपका जो उत्तल लेंस का पहला प्रकार हुआ, जो कौन सा प्रकार है आपका, उभयोतल हुआ। ठीक है, ये दूसरा आपका प्रकार है उत्तल लेंस का। आपका ये क्या है, समतल है। ठीक है, ये क्या आपका है, उत्तल है। क्या है? ये आपका उत्तल है। ये आपका हो गया उत्तल। क्या हो गया आपका? उत्तल हो गया। ये आपका क्या हो गया, समतल हो गया, समतल हो गया। ठीक है, समतल हो गया। यहाँ यह है और यहाँ क्या है, हर्षऊ ऊ है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या का निर्माण कर लेगा, वो का निर्माण कर लेगा। आपको संधि विच्छेद आपको समझ में आता होगा। हिंदी व्याकरण यहाँ भी पढ़ने के लिए आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़िए समतल, समतल प्लस उत्तल क्या होगा, तो आपका ला और हर्षऊ ऊ जोड़ के बना देगा क्या, ओ बना देगा। क्या बना देगा? ओ बना देगा। तो समतलोतल, क्या हो गया, समतलोतल। तो दूसरा आपका क्या हो गया, उत्तल लेंस का प्रकार समतल, समतलोतम, समतलोतम आपका दूसरा हो गया आपका उत्तल लेंस का प्रकार। तीसरा पढ़िए, अब 3 प्रकार आपका है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या जी, अवतल हो गया। क्या हो गया? ये आपका हो गया अवतल। क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया, उत्तल हो गया। क्या हो गया आपका, अच्छा से नहीं बन पा रहा, इसको अच्छा से बनाते हैं। ठीक है, फिगर आपको अच्छा से बनना चाहिए। ये आपका हो गया अवतल। क्या हो गया? ये आपका हो गया अवतल। ये आपका क्या हो गया, उत्तल हो गया। क्या हो गया? उत्तल हो गया। ये आपका अवतल हुआ, ये आपका क्या हो गया, उत्तल हो गया, उत्तल हो गया। ये आपका ये साइड वाला क्या है, उत्तल, ये साइड वाला आपका अवतल है। ठीक है, तो अवतल को जोड़ेंगे उत्तल के साथ तो क्या जुड़कर बनेगा, तो आपका अबता, अबता वो अल्लाह बना देगा ओ। ठीक है, तो अबता लोतम, अबता लोतम,
अवतलोत्तम, अवतलोत्तम आपका हो गया, जो ये हो गया आपका क्या हो गया जी, यहाँ पर लिख देते हैं अवतलोत्तम आपका हो गया उत्तल लेंस का तीसरा प्रकार। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि आपका उत्तल लेंस का कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। कौन कौन होता है? तो पहला आपका हो गया उभयोत्तल, दूसरा आपका हो गया समतलोत्तम, तीसरा हो गया अवतलोत्तम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अवतल लेंस का प्रकार। तो आपका अवतल लेंस का भी 3 प्रकार होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस का आप समझिएगा, आपको उत्तल लेंस का प्रकार समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे अवतल लेंस का प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार। तो आपका अवतल लेंस का भी 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है जी? 3 प्रकार होता है। उत्तल लेंस का भी आपका 3 प्रकार होता है। ठीक है, जो आपका दर्पण है, दर्पण से बिल्कुल उल्टा आपका क्या है? लेंस है। ठीक है, आप दर्पण जैसा लेंस को मत समझिएगा, बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका इस जो अवतल लेंस होता है इसका भी 3 प्रकार होता है। पहला प्रकार देखिए, पहला प्रकार देखिए, पहला प्रकार देखिए, पहला प्रकार आप देखिए। ठीक है, पहला प्रकार आप देखिए, ये पहला आपका प्रकार हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या है जी? अवतल है। ये साइड भी आपका अवतल है, ये साइड भी आपका क्या है? अवतल है। ये साइड भी क्या आपका? अवतल है, अवतल है। दोनों साइड क्या है? उत्तल है। ये साइड भी उत्तल है, ये साइड भी उत्तल है। तो दोनों क्या कहेंगे? उभय। क्या कहेंगे? उभय, उभय प्लस अवतल। उभय प्लस अवतल को जोड़ेंगे तो क्या होगा? उभय प्लस अवतल को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो आपका होगा उभय, यहाँ पर या और आ लिख, आ जो आपका है दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? आपका उभयावतल। उभयावतल आपका ये जोड़ने पर हो जाएगा। तो आपका अवतल लेंस का पहला प्रकार क्या होगा? उभयावतल हो गया पहला आपका अवतल लेंस का प्रकार। ठीक है, ये दोनों साइड क्या था? आपका अवतल अवतल था, तो इसको दोनों क्या कहते हैं? उभय कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय कहते हैं। तो उभय प्लस अवतल को जोड़ने तो क्या हो गया? उभयावतल हो गया। दूसरा आपका जो अवतल लेंस का प्रकार क्या है? आपका ये होगा समतल। ये क्या आपका होगा जी? ये आपका होगा अवतल। क्या होगा आपका? ये अवतल होगा। ये क्या होगा आपका? अवतल। यहाँ पर अच्छा से नहीं बन पा रहा है। क्या होगा आपका? अवतल होगा। क्या होगा आपका? अवतल ये होगा। ये साइड क्या आपका है? अवतल है। क्या है? अवतल है। ये साइड क्या आपका? समतल है। क्या है? समतल है। ठीक है, तो समतल प्लस अवतल को जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा जी? तो आपका होगा समतला, और जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ला बन जाएगा। समतलावतल। क्या हो गया? समतलावतल, समतलावतल हो गया। ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया प्रकार। तीसरा आपका कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन आपका अवतल लेंस का है। ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा यहाँ पर अवतल लेंस, और ये आपका क्या होगा जी? ये आपका होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। अच्छा से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अच्छा से नहीं बन पा रहा है। फिर से इसको बनाते हैं। ये आपका हो गया अवतल, ये क्या हो गया आपका? उत्तल। क्या हो गया आपका? उत्तल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? अवतल। ये आपका क्या हो गया? उत्तल। ये आपका हो गया उत्तल। ठीक है, तो उत्तल प्लस अवतल को जोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? आपका ला और मिलकर बना देगा क्या? ला। तो उत्तलावतल, उत्तलावतल हो गया। ठीक है, तो आपका अवतल लेंस का कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। उत्तल लेंस का कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। आपको तीनों प्रकार अच्छे तरीक़ा से समझाए हैं। ठीक है, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? संधि विच्छेद हो रहा है। सॉरी या और आ मिलकर बन रहा है क्या? निर्माण कर रहा आपका आ का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर
जब या आवाज़ जोड़ें तो क्या हो गया, या हो गया। ठीक है, आपको जब व्याकरण पढ़ाएंगे संधि विच्छेद तो आपको वहाँ पर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये जुड़ रहा है तो संधि विच्छेद हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो संधि विच्छेद जब आपको पढ़ाएंगे व्याकरण सेक्शन में हिंदी में तो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे समझने के लिए आपको दर्पण के नियम समझना होगा। आपको दर्पण के नियम हम समझाएं, अब दर्पण की ओर चलना पड़ेगा तब आपको आगे का टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब दर्पण पर हम चर्चा करते हैं। क्या चीज पर चर्चा करते हैं, दर्पण के नियम, दर्पण के रूल, दर्पण के नियम। आपको पहला चैप्टर ही में आपको पढ़ाए थे दर्पण के नियम। ठीक है, तो पहला कंडीशन आप समझिएगा ये क्या आपका जी, ये आपका उत्तल, सॉरी क्या आपका है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ पर ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसको कहते हैं, मुख्य अक्ष या इसको प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। और दर्पण क्या कहते हैं, मिरर। तो आपका हो गया एम और एम डैश हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से पेंट कर देते हैं। ये आपको क्या हो गया, पोल ध्रुव हो गया। ठीक है, ध्रुव हो गया। ये आपको क्या हो गया जी, फोकस हो गया। क्या हो गया, फोकस आपका हो गया। ठीक है, तो अब दर्पण को नियम में पढ़े होंगे पहला चैप्टर में। अगर कोई किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वह कहाँ से होकर जाएगी या कहाँ से होकर गुजरेगी, तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला आपका कंडीशन है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा कंडीशन समझिए, दूसरा कंडीशन समझिए कि आपका ये अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव हो गया। क्या हो गया आपका, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, अगर हम अब कोई किरण को हम सी के दिशा में लेकर आते हैं या सी के दिशा में कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वो कहाँ से होकर जाएगी या कहाँ से होकर वह गुजरेगी। मैं लेकर कहाँ से आ रहा हूँ किरण, तो फोकस से लेकर आ रहा हूँ। फोकस से मैं कोई किरण फोकस के दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वह कहाँ से होकर गुजरेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर से होकर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। आपको ये दूसरा कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा कंडीशन समझिए, तीसरा कंडीशन दर्पण के नियम रूल, ये क्या आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, आपको क्या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष आप कह सकते हैं इसको। ये आपका ध्रुव हो गया, सॉरी एकदम बीचे बीच होना चाहिए। क्या हो गया आपका, ये ध्रुव हो गया। तो अगर हम कोई किरण को सी के दिशा में आपतित होती या सी के दिशा में हम गुजारते हैं तो कहाँ से होकर, तो दर्पण से परिवर्तन होकर कहाँ से जाएगी या कहाँ से होकर गुजरेगी। अगर कोई किरण को हम सी के दिशा में आपतित होती है, अगर कोई किरण सी के दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, तो सी से ही होकर जाएगी, सी से होकर गुजरेगी, सी से होकर जाएगी। तीसरा कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। आपका एक लास्ट कंडीशन बच गया, उसको भी आप समझ लीजिए। दर्पण का चौथा रूल, दर्पण का जो आपका चौथा रूल है, दर्पण का ये चौथा रूल है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, पोल। ठीक है, इसको एम डाइस, इसको एम कहते हैं। कहीं को आपको जो दर्पण होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। तो अगर कोई किरण को हम पी पर पड़ती है जिस एंगल से, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद
उसी एंगल से वही उसी एंगल से क्या होगी, गुजरेगी, उसी एंगल से गुजरेगी, उसी एंगल से क्या होगी, गुजरेगी, उसी एंगल से गुजरेगी। मतलब यहाँ पर ठीठा कोण बनाता है तो यहाँ भी क्या बनेगा, ठीठा कोण बनाता है। अगर कोई किरण पी पर पड़ती है ठीठा एंगल बनाती हुई तो गुजरेगी भी ठीठा एंगल बनाती हुई, जाएगी भी ठीठा एंगल बनाती हुई। ठीक है, आपको ये चारों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये चारों आपको पहला चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे। अब इसको आगे हम समझते हैं दर्पण में। अब आपको दर्पण पर लेकर जाते हैं। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये आपका क्या है जी, एक अवतल दर्पण है। क्या है, एक अवतल दर्पण आपका है। क्या है, आपका एक अवतल दर्पण है। क्या है, आपका एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका ध्रुव हो गया, इसको इस तरह से हम पेंट कर देते हैं। ये आपका एम डाइस, ये क्या हो गया, आपका एम हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया। ये आपका क्या होगा जी, सी हो गया। या इधर क्या हो गया आपका, क्या हो गया, आपका अनंत हो गया। क्या हो गया, अगर अवतल दर्पण में हम पी और एफ के बीच वस्तु को रखते हैं पी और कहाँ, एफ के बीच, पी और एफ के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा आपका, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अगर हम वस्तु को अवतल दर्पण में पी और एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी, ये बताइए आप, आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आपका दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा आपका तो सीधा आपका बनेगा। ठीक है, तो आपको इतना डीपली में आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप समझिए कि अगर हम पी और एफ के बीच वस्तु रखते हैं तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अगर हम वस्तु को एफ पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, एफ पर रखते हैं, तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमारा एफ का संबंध किससे, अनंत से, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब हमारा बनेगा। अगर हम वस्तु को एफ और सी के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपका एफ का संबंध कहाँ, अनंत से, अनंत से। ठीक है, क्या संबंध है आपका, अनंत से संबंध है। ठीक है, और सी से का सी। ठीक है, अगर हम वस्तु को सी पर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। और कैसा आकार का बनेगा आपको, तो समान आकार का बनेगा। मात्र एक कंडीशन है जहाँ पर आपका अवतल दर्पण समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का। अगला आप समझिए, अगर सी और अनंत के बीच अगर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, तो आपका बनेगा सी और एफ के बीच। अगर हम वस्तु को एफ पर रखें तो आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा। छह कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। आपका 6 कंडीशन आपको याद हो गया होगा। ठीक है, पिछले क्लास में आपको पहला चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, 6 कंडीशन आपको समझाए थे कि अगर वस्तु एफ पर रखा गया तो प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बनेगा, तो आपका अनंत पर बनेगा। एफ का संबंध अनंत से, बस आपका खेला खत्म। और अगर मात्र समान आकार का प्रतिबिंब वस्तु का कब बनता है, अवतल दर्पण में, तो सी पर वस्तु को रखेंगे तब समान आकार का आपको प्रतिबिंब बनेगा। अब समझते हैं समतल, उत्तल, अवतल तीनों। ठीक है, क्या समझते हैं, समतल दर्पण आपका जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह कैसे बनाता है, जो आपका समतल दर्पण होता है वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है जी, तो समान बनाता है। कैसे बनाता है, समान आकार का बनाता है। कैसे बनाता है, समान आकार का बनाता है। और कैसा, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है,
तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक, और साथ में क्या बनाता है, सीधा बनाता है। क्या बनाता है, सीधा बनाता है। अगला आपका क्या है, तो अगला आपका उत्तल है। क्या है, उत्तल है। उत्तल है, उत्तल आपका वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो कैसे बनाता है जी, कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा आकार का बनाता है। और काल्पनिक बनाता है। क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है। काल्पनिक आपको प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, अब समझते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो आपका होता है वे आपका बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, समान आकार का भी बनाता है। मतलब अवतल दर्पण पगला दर्पण है, मतलब कुछ भी बना देता है, कभी बड़ा बनाएगा, कभी छोटा बनाएगा, कभी समान आकार का भी बनाएगा। तो ये क्या बनाता है, समान भी बनाता है, समान बनाता है, छोटा बनाता है, बड़ा बनाता है, ये बड़ा बनाता है, ये समान आकार का बनाता है भी, और क्या बनाता है, छोटा भी बनाता है। क्या बनाता है, छोटा भी बनाता है। और ये काल्पनिक भी बनाता है, और क्या काल्पनिक या आभासी भी कह सकते हैं आप। ठीक है, काल्पनिक और वास्तविक भी बनाता है। क्या बनाता है, आपका वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक या आभासी, ये दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दोनों प्रतिबिंब बनाता है, दोनों प्रतिबिंब बनाता है। समतल है जो क्या करता है, सिर्फ काल्पनिक बनाता है। क्या बनाता है, समतल उत्तल दोनों क्या करता है, काल्पनिक बनाता है। लेकिन आपका अवतल एक बार क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है, और 5 बार आपको क्या बनाता है, वास्तविक बनाता है। आइए वस्तु कैसे, जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है कैसे बनाता है, तो बड़ा भी बनाता है, समान भी बनाता है, छोटा भी बनाता है। और जो आपका समतल होता है जो समान आकार का बनाता है, या और जो उत्तल आपका दर्पण होता है वे वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है, तो छोटा बनाता है। ये दोनों काल्पनिक बनाता है। लेकिन ये अवतल है जो आपका काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है, बड़ा छोटा और समान तीनों बनाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं लेंस के बारे में। लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में समझते हैं। ठीक है, आपको दर्पण के बारे में समझ में आ गया है। तो अगर आप रिवीजन किए होंगे तो आपको आप जो दर्पण के बारे में पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करें तो आपको हम रिवीजन यहाँ पर कर दिए। पहले आपको दर्पण के बारे में पढ़ा दिए, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। दर्पण का आपको नियम भी पढ़ाएं। ठीक है, आपको समझ में अब आगे आने वाला उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों। अब पढ़ते हैं लेंस के बारे में। अब क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, अब आपको पढ़ने वाले क्या है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, आपको दर्पण के बारे में समझा दिए। दर्पण क्या होता है, दर्पण से हम आर पार नहीं देख सकते, लेकिन लेंस से हम आर पार देख सकते हैं। जो आपका दर्पण के उल्टा होता है लेंस। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए लेंस और दर्पण में। अगर आपको दर्पण समझ में आता है तो आपको लेंस भी समझ में आएगा 100%। ठीक है, तो आपको दर्पण के जो नियम पढ़ाए हुए आपको 100% समझ में आया होगा। आपको 2 बार मैं पढ़ाया हूँ दर्पण के नियम। ठीक है, तो अब पढ़ने वाला क्या है, उत्तल लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के कितना प्रकार होता है, उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होता है। ठीक है, आपको पूरा बताएं। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है बताइए, वास्तविक होता है। फोकस दूरी क्या होता है उत्तल लेंस का, तब का क्या होता है, धनात्मक होता है। क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। जूम करने का शक्ति क्या होता है, अधिक होता है। आपको पूरा हम उत्तल लेंस के बारे में परिभाषा, उत्तल लेंस के प्रकार पूरा आपको डिप्ली में पढ़ा दिए। ठीक है, अब उत्तल लेंस में आपका 3 कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, आप समझिए। पहला कंडीशन आपका है, ये क्या आपका उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है जी, उत्तल लेंस है। ये आपका उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस है। ठीक है, क्या है, उत्तल लेंस है। ये आपका क्या है, तो आपका प्रकाश बिंदु है। क्या आपका, ये प्रकाश बिंदु है। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, और जो बीच में है आपका जी क्या है, प्रकाश बिंदु। आप समझिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर हम कोई किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो अपवर्तन के बाद वह कहाँ से होकर गुजरेगी, तो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, या इसमें आपका परिवर्तन नहीं होगा, आपका दर्पण नहीं, आपका लेंस से यहाँ क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। कहाँ से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अगर हम कोई किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं,
अगर कोई किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप समझिए उत्तल लेंस का। ये क्या है? आपका उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। बीच में आपको क्या है? प्रकाश बिंदु है। क्या है? बीच में आपका प्रकाश बिंदु है। बीच में आपका क्या है जी? प्रकाश बिंदु है। बीच में आपका क्या है? प्रकाश बिंदु है। क्या बीच में आपका? प्रकाश बिंदु है। बीच में क्या है? प्रकाश बिंदु है। ठीक है, बीच में क्या आपका है? प्रकाश बिंदु है। तो यहाँ क्या किए थे? मुख अक्ष के हम समांतर कोई किरण को लेकर गए तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरा। कहाँ से होकर गुजरा? फोकस से होकर गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा कंडीशन में उत्तल लेंस में अब हम किरणों को कहाँ से लेंगे? तो फोकस से ले होकर। अगर कोई किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो कहाँ से होकर जाएगी? हाँ अभी कौन दिशा में लेते हैं? तो अभी हम एफ के दिशा में किरण को ले जाते हैं। एफ के दिशा में किरण को ले जाते हैं। एफ के दिशा में किरण को ले जाते हैं। यहाँ पर अच्छा से बोर्ड पर नहीं बना है, यहाँ पर सर जा रहा है। हम अगर कोई किरण को एफ के दिशा में ले जाते हैं, एफ के दिशा में लेकर जाते हैं, अगर कोई किरण एफ के दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो कहाँ से होकर जाएगी? तो कहाँ से होकर जाएगी? मुख अक्ष के समांतर होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर होगी। मुख अक्ष के समांतर होगी। मुख अक्ष के क्या होगा? समांतर होगा। ये दूसरा कंडीशन आपका था। पहला कंडीशन आप समझिएगा कि अगर कोई किरण को मुख अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो वह अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? कहाँ से होकर जाएगी? तो फोकस से होकर गुजरेगी। अगर हम कोई किरण को एफ की दिशा में ले जाते हैं तो वह अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर जाएगी, मुख अक्ष के समांतर गुजरेगी। ठीक है, यहाँ पर अपवर्तन होगा, आपका लेंस है, यहाँ पर दर्पण नहीं है कि परिवर्तन होगा आपका। तीसरा कंडीशन आपका उत्तल लेंस का, इसको समझिएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये आपको क्या है? उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। यहाँ पर अच्छा से नहीं बन पा रहा है। क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है, बीच में आपका क्या है जी? प्रकाश बिंदु है। क्या है? बीच में आपका प्रकाश बिंदु है। क्या है? आपका प्रकाश बिंदु है। प्रकाश बिंदु यहाँ पर थोड़ा मुख टेढ़ा हो रहा है, आप अच्छा तरीका से बनाइएगा। यहाँ पर ऊपर में थोड़ा मुझसे टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। क्या है? बीच में आपका क्या है? प्रकाश बिंदु है। ठीक है, तो हम जब किरण को प्रकाश बिंदु के दिशा में लेकर जाते हैं तो कहाँ से होकर गुजरेगी? कहाँ से होकर गुजरेगी? अगर कोई किरण प्रकाश बिंदु पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? तो वे कहाँ से होकर गुजरेगी? सीधी निकल जाएगी। कहाँ निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। सीधी निकल जाएगी। सीधी निकल जाएगी। अगर हम कोई किरण को प्रकाश बिंदु के दिशा में लेकर जाते हैं तो वह बिना विचलन हुए सीधी निकल जाएगी। अगर हम कोई किरण को प्रकाश बिंदु को दिशा में ले जाते हैं तो सीधी निकल जाएगी। अगर कोई किरण को हम प्रकाश बिंदु के दिशा में लेकर जाते हैं तो अपवर्तन के बाद वह सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर उत्तल लेंस है तो अगर हम मुख अक्ष के समांतर कोई किरण को लेकर जाते हैं तो कहाँ से होकर गुजरेगी? अपवर्तन के बाद। तो कहाँ से होकर गुजरेगी जी? फोकस से। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। अगर हम कोई किरण को एफ के दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वह मुख अक्ष के समांतर
होगी। कहाँ होगा? मुख अक्ष के समांतर होगी, मुख अक्ष के समांतर जाएगी, मुख अक्ष के समांतर गुजरेगी। अगर हम कोई किरण को प्रकाश बिंदु के दिशा में लेते हैं, प्रकाश बिंदु के दिशा में लेते हैं, तो बिना विचलन हुए क्या होगा? सीधे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गया होगा उत्तल लेंस का। अब अवतल लेंस का समझते हैं। तीन कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा उत्तल लेंस में। अब तीन कंडीशन आपका क्या है? अवतल लेंस में भी है। ठीक है, अवतल लेंस में तीन कंडीशन समझने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन है क्या आपका? अवतल लेंस है। क्या जी? अवतल लेंस है। ठीक है, क्या है आपका? ये अवतल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। क्या है आपका? अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, क्या है आपका? अवतल लेंस है। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। तो अगर हम, ये आपको क्या बीच में? प्रकाश बिंदु है। ठीक है, ये आपका मुख अक्ष हो गया। क्या हो गया आपका जी? मुख अक्ष हो गया। बीचे बीच आपको मुख अक्ष लेना है। ठीक है, ये आपका मुख अक्ष हो गया। तो मुख अक्ष के समांतर कोई किरण को लेकर जाते हैं तो ये क्या करेगा? इस तरह से किरणों को क्या करेगा जी? आपका अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को अपसारित करता है। क्या करेगा? ये किरणों को अपसारित कर देगा। क्या करेगा? किरणों को अपसारित कर देगा। तो हम, ये आपको क्या? फोकस है। ठीक है, इसको हम कल्पना करेंगे कि ये एफ से आती हुई प्रतीत होती है। क्या हो रहा? एफ से आती हुई प्रतीत होती है। एफ से आती हुई प्रतीत होती है मतलब जब मुख अक्ष के समांतर हम अवतल लेंस में कोई किरण को लेकर जाएंगे तो ये किरणों को क्या कर देगा? अपसारित कर देगा। हम यहाँ से कल्पना करेंगे कि ये एफ से आती हुई प्रतीत होती है। एफ से आती हुई प्रतीत होती है, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या है आपका जी? ये आपका है क्या? क्या आपका? अवतल लेंस है। ठीक है, बीच में आपका क्या है? तो बीच में आपका क्या है? मुख अक्ष है और बीच में आपका ये प्रकाश बिंदु है। ठीक है, अब कहाँ से लेंगे किरण को? तब लेंगे एफ से। एफ के दिशा में कोई किरण आपतित होती है, एफ के दिशा में कोई किरण आपतित होती है या एफ के दिशा में कोई किरण को लेते हैं अवतल लेंस में तो अपवर्तन के बाद ये मुख अक्ष के समांतर जाएगी। मुख अक्ष के समांतर जाएगी। क्या होगा? मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर होगा। मुख अक्ष के क्या होगा? समांतर आपका होगा, मुख अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, पहला कंडीशन समझिए। अगर हम कोई किरण को मुख अक्ष के समांतर लेकर जाते हैं अवतल लेंस में तो ये किरणों क्या करेगा? अपसारित कर देगा। क्या करेगा? अपसारित कर देगा। हम यहाँ से कल्पना करेंगे कि ये जो आपका ये किरण है जो एफ से आती हुई प्रतीत होती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, हम सी के दिशा में अगर कोई किरण को लेकर जाते हैं तो मुख अक्ष के समांतर होगी, मुख अक्ष के समांतर होगी। तीसरा कंडीशन समझिए। तीसरा कंडीशन समझिए। तीसरा कंडीशन समझिए। यहाँ पर अच्छा से नहीं बन रहा फिगर। ठीक है, ऊपर हो जा रहा है इसलिए अच्छा से नहीं बन रहा। इसको अच्छा से हम बनाते हैं। ये आपका हो गया क्या? फिगर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा? बीच में प्रकाश बिंदु हो गया। क्या हो गया? प्रकाश बिंदु हो गया। ये आपका मुख अक्ष हो गया। ठीक है,
अब किरण कहाँ से लेकर जाएंगे, तो अब लेकर जाएंगे प्रकाश बिंदु से। जिस तरह से हम उत्तल लेंस में प्रकाश बिंदु से ले गए थे तीसरा कंडीशन में, उसी तरह से हम अवतल लेंस में तीसरा कंडीशन में कहाँ से लेकर जाएंगे किरणों को, तो हम प्रकाश बिंदु से लेकर जाएंगे, प्रकाश बिंदु से लेकर जाएंगे। तो अगर हम कोई किरण को प्रकाश बिंदु के दिशा में लेकर जाते हैं तो बिना विचलन हुए ये क्या होता है, सीधी निकल जाती है। क्या होता है, सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाएगी, सीधे क्या होगा, निकल जाएगा। अगर हम कोई किरण को प्रकाश बिंदु के दिशा में लेकर जाते हैं तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन हुए क्या होगा, ये सीधी निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये तीन कंडीशन, अवतल लेंस का तीनों कंडीशन आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और उत्तल लेंस का भी आपको तीनों कंडीशन आपका दिमाग में क्या होगा, आपको छप गया होगा। अगर आपको दर्पण समझ में आया होगा तब, अगर आपको चावल का भात बनाना नहीं आता है तब चावल को पुलाव कैसे बना सकते हो, तो इसलिए पहले आप दर्पण समझिए, उसके बाद आप लेंस समझ पाइएगा। ठीक है, अब हम आपको कन्फ्यूजन होता है किसमें, दर्पण और लेंस में, इसको बारे में आपको कन्फ्यूजन हम क्लियर करते हैं। कन्फ्यूजन हम आपको दूर करते हैं। ठीक है, ये क्या आपका जी दर्पण है, क्या है, दर्पण है, क्या है, दर्पण आपका है। ये आपका दर्पण हो गया जिसको मिरर कहते हैं, इसको लेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, ये आपका लेंस हो गया। दर्पण क्या होता है, दर्पण के हम आर पार नहीं देख सकते क्योंकि दर्पण की एक पट्टी क्या होता है, पेंट किया हो जाता है। ठीक है, और लेंस को हम आर पार देखते हैं, देख सकते हैं चश्मा में लेंस लगा हो रहता है कि नहीं, तो चश्मा से हम जो मनुष्य होता है जो चश्मा पहने रहता है उसको इस पार से उस पार दिखाई देता है कि नहीं, बिल्कुल 100% दिखाई देता है। तो आप लेंस और दर्पण में कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। देखिए अब तल दर्पण, अब तल दर्पण ये क्या करता है, तो किरणों क्या करता है जी, अभिसारी करता है। क्या करता है, किरणों क्या करता है, अभिसारी करता है, अभिसारी करता है। क्या करता है, अभिसारी करता है। और उत्तल दर्पण किरणों को क्या करता है जी, तो आपका अपसारी करता है, अपसारी करता है। क्या करता है, अपसारी करता है। ठीक है, अपसारी करता है। ठीक है, अवतल दर्पण आपको, अवतल दर्पण इस तरह से होता है, ये आपको क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक है, इस तरह से पेंट किया रहता है। ये आपका मिरर हो गया, एम डाइस, और ये एम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एम हो गया, क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, तो आपका ये क्या है, आपका अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसको हम मुख अक्ष के समांतर अगर कोई किरण को लेकर जाते हैं तो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा जी, तो फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो एक बिंदु तक क्या कर रहा है, सभी किरणों को समेट रहा है। क्या कर रहा है, सभी किरणों को एक बिंदु तक क्या कर रहा है, समेट रहा है, मतलब एक बिंदु तक सभी किरणों को लेकर आ रहा है। ठीक है, तो किरणों क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा है। किरणों क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा है। आपको अवतल दर्पण में समझ में आ गया कि अभिसारित दर्पण क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या करता है, किरणों को समेट लेता है, समेट के क्या कर रहा है, समेट के एक बिंदु तक लेकर आ रहा है। ठीक है, अब आप उत्तल दर्पण समझिए। उत्तल दर्पण इस तरह से आपका होता है। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, ध्रुव हो गया जी। इसको पेंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एम डाइस हो गया जी, ये आपका एम हो गया। क्या हो गया जी, आपका एम हो गया। क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एम हो गया। ये किरणों क्या कर रहा है, किरणों क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है। क्या कर रहा है, किरणों को अपसारित कर रहा है, किरणों को अपसारित कर रहा है। हम ऐसे कल्पना करते हैं कि ये हमारा एफ से होकर गुजर रहा है, किरणों क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है। ये क्या है, आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो आपको अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, आपको समझ में पहले भी समझाए थे, आपको अब भी समझा रहे हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्योंकि किरणों को क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है, मतलब एक बिंदु से किरणों क्या कर रहा है, फैला रहा। ये अब जो आपका अवतल दर्पण है, एक बिंदु तक किरणों क्या कर रहा है, समेट कर क्या कर रहा है, ला रहा है, एक जगह समेट रहा है सभी किरणों को एक बिंदु तक।
अब समझते हैं लेंस में, ठीक है। अब क्या समझते हैं लेंस में, अब समझते हैं लेंस में, ठीक है। तो अवतल लेंस को और कौन सा लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को कहते हैं क्या? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यहां से आपका 1 नंबर फिक्स है। आपका यहां से 1 नंबर फिक्स है, ठीक है। आपको गारंटी लेता हूं 1 नंबर यहां से आएगा। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं जी? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ उल्टा बिल्कुल हो रहा है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। लेकिन यहाँ अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो आपका अवतल दर्पण इस तरह से होता है ना, अवतल लेंस इस तरह से होता है, ठीक है। अवतल लेंस आपका क्या होता है? इस तरह से हो रहा है। तो क्या कर रहा है? इस बीच में आपका क्या है जी? बीच में आपका क्या है? प्रकाश बिंदु। तो किरणों क्या कर रहा है? इस तरह से अपसारित कर रहा है। किरणों को इस तरह से क्या कर रहा है? अपसारित कर रहा है, ठीक है। किरणों क्या कर रहा है? इस तरह से क्या कर रहा है? अपसारित कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से कल्पना करते हैं, यहाँ पर मुख्य है कि किरणों को कल्पना कर रहे हैं कि एफ से होकर अपवर्तन के बाद ये एफ से होकर आती हुई प्रतीत होती है, या एफ पर हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, ठीक है। तो किरणों क्या करता है जी? किरणों का क्या करता है? अपसारित करता है। ये आपका अवतल लेंस है। किरणों क्या कर रहा है? अपसारित कर रहा है। मतलब एक बिंदु से किरणों को फैला रहा है। किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है, ठीक है। अब उत्तल लेंस समझिए। ये आपको क्या है जी? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। बीच में आपको क्या है? प्रकाश बिंदु है। बीच में आपको क्या है जी? प्रकाश बिंदु है, ठीक है। आपको क्या हो गया? मुंह खाच हो गया। क्या हो गया? मुंह खाच हो गया, ठीक है। तो मुंह खाच हो गया। तो मुंह खाच के समांतर जब किरणों को लेकर जाते हैं तो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। कहाँ से होकर गुजरती है? कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से गुजरती है, ठीक है। अगर कोई हम किरणों के उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाते हैं तो अपवर्तन के बाद वह कहाँ से होकर जाती है? तो एफ से होकर जाती है। तो क्या कर रहा है? किरणों को समेट रहा है। किरणों क्या कर रहा है? समेट रहा है। मतलब किरणों को एक बिंदु तर क्या कर रहा है? ये लाकर रख रहा है। एक बिंदु तर ये क्या कर रहा है? सभी किरणों को मिला रहा है, ठीक है। तो सब ही किरणों को एक क्या कर रहा है? समेट रहा है। तो इस लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर एक बिंदु से किरणें फैले तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी। एक बिंदु से सभी किरणें आकर मिले तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, ठीक है। तो आपको दर्पण और लेंस में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यहाँ से आपका 1 मार्क्स फिक्स है जी। 1 मार्क्स यहाँ से आपका क्या है? आपका फिक्स हो गया, ठीक है। क्या हो गया? फिक्स हो गया। फिक्स आपका हो गया 1 मार्क्स, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। और अगले क्लास में आपको अगला टॉपिक देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर क्लास आपको पसंद आता है तो क्लास को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये हमें उम्मीद और विश्वास है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।